हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई होप आपने प्रीवियस लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस देख लिया होगा एंड ईच टाइप ऑफ मैट्रिक्स आपको अच्छे से आता है। ओनली एंड ओनली देन आप ये वाला लेक्चर देखना, बिकॉज ऑल दी concepts and questions are dependent on types of matrices जो लास्ट टाइम सीखा था। ओके, सो there are 30 types of matrix that हम लोग लास्ट टाइम that we had learned last time, and now we are starting with the next type of matrices. But before that I'll solve question number 1 which was pending from your exercise 4.1, which is actually dependent on elements जो हम लोग ने ऑलरेडी सीख लिया है। सो 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं पहले सॉल्व कर रहा हूँ और फिर आगे के टाइप्स हम लोग सीखने वाले हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरी इजी। इट सेज व्हाट? कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है। क्या ये मैट्रिक्स का नाम ए है? यस। उसके एलिमेंट्स कितने होंगे? ऑर्डर दिया 3 क्रॉस 2। 3 क्रॉस 2 मतलब कहना है इसे 6 एलिमेंट्स होंगे, बिकॉज 3 2 6 होता है। चलो ठीक है, 6 एलिमेंट कैसे? 3 रो और 2 कॉलम। 3 रो, अच्छा 3 रो है मतलब थोड़ा ऐसा बड़ा बनेगा, और 2 कॉलम, तो कहना है इसे 1 2 3 रो और 2 कॉलम 1 2 3। करेक्ट। द 6 एलिमेंट्स विल बी समथिंग लाइक दिस। फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो। अगर आपके इतने एलिमेंट्स हैं, सो नाउ टेल मी इन सबके पोजीशंस कौन कौन से होंगे? क्या ना, ये जो पोजीशन है वो A11 होगा, बिकॉज फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। ये पोजीशन कौन सा होगा? क्या ना, A12 होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। सही है। इसका पोजीशन क्या होगा? A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम, A31 थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, A32 थर्ड रो सेकंड कॉलम। ठीक है। सो दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स व्हिच आई वांट टू फाइंड। 3 क्रॉस 2 दिया था। ऑर्डर देख के समझ जाना चाहिए कि फोटो कैसे बनेगी। ऑर्डर देख के ही समझ में आता है कि फोटो कैसे बनेगी, बराबर कि नहीं? अगर आप मार्केट में जाते हो कोई भी फ्रेम खरीदने के लिए, आपको साइज बतानी पड़ेगी ना। तो दिस इज द साइज ऑफ दिस मैट्रिक्स, या फिर इस फोटो का साइज क्या है? 3 क्रॉस 2। ओके, 3 क्रॉस 2 मतलब 3 रो 2 कॉलम, और उसके पोजीशंस आपको पता होने चाहिए। ओके, सो व्हाट यू कैन डू इज पॉज द वीडियो। ये तो मैंने आपको समझा दिया। पॉज द वीडियो और खुद से अलग अलग टाइप ऑर्डर, अलग अलग टाइप के ऑर्डर्स लिखो और उसका मैट्रिक्स बनाने का ट्राई करो। जैसे कि 3 क्रॉस 2 एक तो हमने बना दिया, अब और ट्राई कर सकते हो जस्ट फॉर ट्राई। ओके, 4 क्रॉस 1 कैसे दिखेगा, 1 क्रॉस 3 कैसे दिखेगा, 2 क्रॉस 3 कैसे दिखेगा, 2 क्रॉस 2 कैसे दिखेगा। ये सब आप फिर से ट्राई करो, बिकॉज हमने ऑलरेडी लास्ट टाइम तो सीखा है, बट आपको पता होना चाहिए ये सारे ऑर्डर्स का फोटो कैसे बनता है और उस फोटो के एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। ठीक है, विद पोजीशंस। सो प्रैक्टिस दैट। चलो, वंस यू हैव डन दिस वी कैन एक्चुअली सॉल्व द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज वेरी इजी। क्वेश्चन में क्या करना है? Aij मतलब एलिमेंट्स। तो ये हर एक एलिमेंट मुझे फाइंड करना पड़ेगा ना, बिकॉज मैंने तो यहाँ पे एक जनरल नाम लिखा है। मुझे फाइंड करना है एक प्रॉपर मैट्रिक्स जिसमें ये पोजीशन की जगह पर नंबर आने वाला है, और वो नंबर फाइंड करने के लिए आई विल बी यूजिंग दिस फॉर्मूला। ठीक है। अब जैसे कि मान लो कि ये वाले पोजीशन पे कौन सा नंबर आएगा, वो फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देखो, सबसे फर्स्ट A11 फाइंड करना है। A11 तो I का वैल्यू 1, J का वैल्यू भी 1। देखो, I का वैल्यू 1, J का वैल्यू भी 1। Using this formula A11 मतलब I is 1, J is 1 will be I is 1, J is 1 the whole square upon 5 minus I is again 1. So 1 minus 1 क्या होता है? 0। नीचे कुछ भी हो तो फर्क नहीं पड़ेगा, it is 0। ठीक है, तो ये वाला मैंने ढूंढ लिया। नेक्स्ट A12 कैसे ढूंढेंगे? I का वैल्यू 1 और J का वैल्यू 2। ये क्या होगा? I, और ये क्या होगा? J। I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2। सो लेट्स सॉल्व दिस। I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I का वैल्यू 1। 1 माइनस 2 माइनस 1 होता है, माइनस 1 का स्क्वायर इज 1, 5 माइनस 1 इज 4। इसका वैल्यू भी मिल गया। ठीक है। नेक्स्ट A21 अच्छे से समझ लो कैसे सॉल्व करना है, बिकॉज आगे आपको ही करना है। ये I का वैल्यू होता है, ये J का वैल्यू होता है। पुट कर लो इसमें। I का वैल्यू 2, J का वैल्यू 1 द होल स्क्वायर अपॉन 5 माइनस I।
2 minus 1 1, 1 का square is 1, 5 minus 2 is 3. Okay, next 822 में I कितना 2 और J कितना 2. So put करो इसमें 2 minus 2 the whole square upon 5 minus 2. Can I say this will be 0? 831 में I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 1. So let's solve this. I is 3 minus 1 the whole square upon 5 minus 3. 3 minus 1 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 5 minus 3 2 होता है. ये कट करके कितना आया 2. नेक्स्ट 832 I का वैल्यू 3, J का वैल्यू 2. So 3 minus 2 the whole square upon 5 minus 3. 5 minus 3. 3 minus 2 कितना होता है 1. 1 का स्क्वायर is 1, 5 minus 3 is 2, 1/2. सारे वैल्यूज मिल गए, 6 के 6 एलिमेंट्स मिल गए. तो यहां पर मैं फाइनली आंसर लिख सकता हूं. Therefore your matrix A will be A11 कितना 0, A12 कितना 1/4, A21 कितना 1/3, A22 कितना 0, A31 2, A32 1/2. दिस इज माय आंसर. इसका ऑर्डर में लिख लेना 3 क्रॉस 2. आई होप आपको समझ में आया कि क्वेश्चन नंबर 1 हमें किस तरीके से सॉल्व करना है. जिस क्वेश्चन को और जिस क्वेश्चन का ऑर्डर दिया है उस ऑर्डर के हिसाब से मैंने फोटो बनाई. फोटो में कौन कौन से एलिमेंट्स, कौन कौन से इंसान आने वाले वो लिख दिया. उन इंसानों का पोजीशन भी लिखा. उस पोजीशन को फाइंड करने के लिए उस पोजीशन से वैल्यू फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला यूज किया. एंड देन आई हैव द आंसर. ओके, अब स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन. सेकंड क्वेश्चन भी सेम है. Aij equals to I minus 3j. मैट्रिक्स तो यही है बिकॉज कॉमन क्वेश्चन है. इस कॉमन क्वेश्चन में 3 सब क्वेश्चन है. पहले 2 मैं कर रहा हूं, तीसरा आप करने वाले हो. सो मैट्रिक्स तो यही बनाना है. अब इस मैट्रिक्स के लिए मुझे हर एक एलिमेंट फाइंड करना पड़ेगा बट डिपेंडिंग ऑन दिस इक्वेशन. सो लेट्स सॉल्व दिस. इस क्वेश्चन के लिए आप चाहो तो एक मैट्रिक्स बना सकते हो. A11 A12 A21 A22 A31 A32. ओके, और इसका ऑर्डर होगा 3 क्रॉस 2. ये पता होना चाहिए कि कौन सा फोटो आप बना रहे हो, उसके बाद तो एलिमेंट्स फाइंड करते हैं ना. So let's start. So A11 will be what? I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 1. So 1 minus 3 into 1. 1 minus 3 कितना होगा -2. Next A12 I का वैल्यू 1, J का वैल्यू 2. I1 J2. I1 J2. So 3 to the 6. 1 minus 6 is -5. A21 I2 J1. I is 2, J is 1, 2 minus 3 is -1. A22 I2 J2. I2 J2. 2 minus 6 is -4. A31 I is 3, J is 1. So 3 minus 3 is 0. A32 I is 3, J is 2. 3 minus 6 is -3. सारे वैल्यूज मिल गए. अब सारे वैल्यूज मिल गए तो आप डायरेक्टली ए मैट्रिक्स लिख सकते हो ऑफ ऑर्डर 3 क्रॉस 2. क्या होगा देखो. A11 which is -2, A12 which is -5, A21 -1, A22 -4, A31 0, A32 -3. एंड दिस इज माय फाइनल आंसर. इतना इजी होता है. आपको सिर्फ इसमें वैल्यूज पुट करके हर एक पोजीशन का एलिमेंट फाइंड करना है. उस एलिमेंट के अकॉर्डिंगली वैल्यू लिख लो. ओके, सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 1. अगेन बेस्ड ऑन दी ओरिजिनल मैट्रिक्स दैट वी हैड ड्रॉन इन द लास्ट लेक्चर. उसी के बेसिस पे सम था, इसलिए पहले सॉल्व कर लिया. एंड नाउ कॉपी दिस. विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिसेस. Now let's start with the next type of matrices. अभी सिर्फ 3 टाइप और बचा है. 13 टाइप्स हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है. ओके, the next type is actually what you have solved, that is determinant of a matrix. ये कोई टाइप नहीं है, ये सिर्फ एक सोल्यूशन है मैट्रिक्स का. कि अगर आपको मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो कैसे करोगे. अगर मैट्रिक्स को सॉल्व करना है तो डिटरमिनेंट को याद करना पड़ेगा, जो हम लोग ऑलरेडी सीख चुके हैं. एग्जाम्पल मान लो कि मेरे पास एक मैट्रिक्स है जिसका नाम है A एंड द वैल्यूज आर 1 3 2 7. ये वैल्यूज है इसके. और मुझे बोल दिया कि फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. तो मैं क्या करूंगा, मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करूंगा. डिटरमिनेंट मतलब 2 पैरेलल लाइंस के बीच में. तो 2 पैरेलल लाइंस के बीच में क्या लिखेंगे 1 3 2 7. और ये सॉल्व करने का आता है 7 1 7, 3 2 6, क्रॉस करने का, कट करने का. दिस इज द आंसर. This is what we have already learned in determinants. लेकिन क्वेश्चन मैट्रिक्स के फॉर्म में है, उसको डिटरमिनेंट के फॉर्म में सॉल्व करना है.
दिस इज व्हाट इज डिटरमिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स. ओके, करना वही है, डिटरमिनेंट जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही करना है आपको. लिखिए क्वेश्चन जो दिया रहेगा वो मैट्रिक्स के फॉर्म में दिया रहेगा और बोलेंगे फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स. सो डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स मतलब ऐसे करके सॉल्व कर देने का. ओके, तो लेट्स सपोज अगर 3x3 वाला आया तो एग्जांपल B is a matrix which is 1 0 7 2 3 5 -1 2 6. अब मुझे इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है तो क्या करोगे? सिंपल 1 into 3 6 18 -2 5 10 -0 इसको भूल जाओ प्लस 7 into इसको चुकाओ 2 2 4 -3 1 3 plus 3. So 18 minus 10 is 8. 4 plus 3 7 7 7 is 49. 49 plus 8 is 57 is my answer. Determinant of B. आपको इतना ही करना है. Okay, but keep in mind, keep one thing in mind कि डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकल सकता है. डिटरमिनेंट कैन बी सॉल्व्ड ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स हमने ऑलरेडी सीखा है, जिसमें सेम नंबर ऑफ रो और सेम नंबर ऑफ कॉलम होता है, उसी का आप डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हो, बाकी नहीं फाइंड कर सकते. अगर आपके पास ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, मान लो 1 3 1 और बोला इसका डिटरमिनेंट निकालो, नहीं पॉसिबल. इट इज नॉट पॉसिबल टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस. ठीक है, डिटरमिनेंट हम लोग सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकालते हैं, ऑर्डर 2 और ऑर्डर 3. ओके, आई होप दिस टाइप इज क्लियर. एक्चुअली ये तो हम लोग पहले ही सीख चुके हैं, बट इट इज अ टाइप ऑफ मैट्रिक्स एज वेल. Next important type that we are going to learn is very very important, singular matrix. Singular matrix. अब ये singular matrix मतलब क्या? बहुत इजी है. Let's suppose you have a matrix. आपके पास कोई एक मैट्रिक्स है 3 2 6 4. ठीक है, अब अगर मैं इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालूं, कितना आता है? 4 3 12 6 2 12 12 -12 0. If the determinant of the matrix is 0, determinant of this matrix is 0, then the given matrix A is singular matrix. I hope अब तक तो आपको समझ गया होगा singular matrix का मीनिंग क्या है. मतलब किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट is 0. If determinant of a matrix is 0, then the matrix is singular. I hope this is clear. सिंगुलर है कि नहीं कैसे फाइंड करने का? किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो. अगर डिटरमिनेंट का आंसर 0 आता है देन इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, और डिटरमिनेंट का अगर आंसर 0 नहीं आया then it is a new type and that is non singular matrix. ठीक है, तो दोनों टाइप एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, सिंगुलर मैट्रिक्स एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स. सिंगुलर मैट्रिक्स कब होगा? अगर आप मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट फाइंड करो 0 आया तो वो सिंगुलर. एक और एग्जांपल ले लो. लेट्स सपोज द एग्जांपल इज a is equals to 2 3 4 3 4 5 4 5 6. अब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं. डिटरमिनेंट मुझे पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड कर सकते हैं, राइट? इसलिए मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स ही लिया है. इसका डिटरमिनेंट क्या है? देखो 2 into 24 minus 5 is 25 minus 3 into ये छुपाया 6 3 is 18 minus 20 plus 4 into 5 3 is 15 minus 4 4 is 16. 24 minus 25 is minus 1 into 2 is minus 2. 18 minus 20 is minus 2 into minus 3 is plus 6. Minus 1 into 4 is minus 4. So minus 2 plus 6 is 4 and 4 minus 4 is 0. Therefore determinant of matrix is 0. Determinant अगर 0 है then therefore the matrix A is this matrix A is singular matrix. इतना easy है. आपको सिर्फ ये बताना है कि determinant 0 है या नहीं है. 0 आया तो singular, 0 नहीं आया तो non singular. Okay, so can I say this type and this type is almost same. यहाँ पर क्या होगा? If the determinant of any matrix is not 0, then the matrix is non-singular. Then the matrix is non-singular.
आई होप दिस इज क्लियर। सिंपल एग्जांपल ले लो, मान लो कि मेरे पास कोई एक मैट्रिक्स है A which is given as 1 5 2 1, तो इसका डिटरमिनेंट क्या आएगा? 1 1 * 1 -2 5 * 10, 1 - 10 -9 है, तो डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आया। डिटरमिनेंट का आंसर 0 नहीं आया मींस व्हाट? देयरफॉर द मैट्रिक्स A is non-singular. That's it. I hope this is clear. So first जो तीन टाइप हमने सीखे, फर्स्ट वाज डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट कैसे निकालते वो तो आता है, एंड बेस्ड ऑन डिटरमिनेंट देयर आर टू मोर टाइप्स, सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर। डिटरमिनेंट अगर 0 तो सिंगुलर, डिटरमिनेंट नॉट 0 तो नॉन सिंगुलर। ओके, सो दीज आर द थ्री लास्ट टाइप दैट वी आर गोइंग टू लर्न फॉर मैट्रिक्स के टाइप्स इन 11th स्टैंडर्ड। एक और टाइप होता है लेकिन वो हम लोग 12th स्टैंडर्ड में सीखेंगे। फिलहाल के लिए राइट दिस डाउन। Now let's start with questions on singular and non-singular. That is question number 3 of your exercise 4.4. Question number 3 says what? Which of the following matrices are singular or non-singular? मतलब कैसे पहचानने का? Determinant फाइंड करेंगे। Determinant का आंसर अगर 0 आया तो singular, 0 नहीं आया तो non-singular. Okay, so let's start. First और second question में start करने वाला हूँ। यहाँ पर question is given A दिया है, तो मुझे पता है कि मुझे determinant फाइंड करना है, मतलब determinant of A which is A B C P Q R 2A minus P 2B minus Q 2C minus R. Okay, so let's solve this. Determinant कैसे solve करते हैं? First term into इसको multiply करते हैं 2CQ, ये दोनों multiply होगा ना, 2CQ minus QR, ठीक है। so इसको मैं बड़े ब्रैकेट में डाल देता हूँ, A into क्रॉस करने का ये भी क्रॉस होगा 2BR minus QR, बीच में माइनस का साइन, ये क्रॉस बीच में क्रॉस, चलो माइनस B इंटू इसको छुपाने का इसको छुपाने का, ये यहां मल्टीप्लाई होगा 2CP minus PR माइनस ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई 2AR minus PR, ठीक है, प्लस C इंटू इसको छुपाओ, ये दोनों मल्टीप्लाई 2BP minus PQ माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई 2AQ minus PQ, ठीक है। मैंने पूरा टर्म्स लिख लिया। सो डिटरमिनेंट ऑफ A विल बी A इनटू ओपन द ब्रैकेट 2CQ minus QR minus 2BR plus QR, ये कट हो गया, करेक्ट। नेक्स्ट माइनस B इनटू इसको भी ओपन कर लो 2CP minus PR minus 2AR plus PR, ये भी कट हो गया, वेरी गुड। नेक्स्ट प्लस C इंटू ओपन कर लो 2BP minus PQ minus 2AQ plus PQ, ये भी कट हो गया। So what I have left out is determinant of A is equals to, ये अंदर मल्टीप्लाई करो 2ACQ माइनस ये भी जाएगा अंदर 2ABR माइनस ये भी अंदर 2BCP माइनस प्लस 2ABR ये भी अंदर प्लस 2BPC ये इधर माइनस 2ACQ। अब देखते कुछ कट होता है क्या? 2ACQ माइनस 2ACQ कट, सही है। नेक्स्ट 2ABR माइनस प्लस 2ABR, BPC खत्म। सो सारे के सारे कट हो गए, इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ A इज 0। इसका मतलब क्या है, से द गिवन मैट्रिक्स A is singular। I hope this is clear। मैट्रिक्स का आंसर 0 आया, डिटरमिनेंट का आंसर 0 आया, मतलब वो सिंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सो क्वेश्चन बड़ा था, इससे डरने का नहीं, जब आप सॉल्व करने जाओगे ऑटोमेटिकली आंसर मिल जाएगा। चलो फर्स्ट समझ में आ गया, सेकंड में भी वही करना है। सेकंड में भी नंबर्स बड़े है, डोंट वरी, इसको भी हम लोग सॉल्व करके देखेंगे। देखो कैसे, व्हाट आई हैव टू डू इज आई हैव टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ दिस मैट्रिक्स, मतलब 5 0 5 1 99 100 6 99 105, ये सॉल्व करना है, ठीक है। अब इस डिटरमिनेंट को सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 5 इंटू इन दोनों को मल्टीप्लाई 99 इंटू 105 माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई 99 इंटू 100, ये 5 के लिए सॉल्व किया, इसको छुपाने का, इन दोनों को सॉल्व करने का,
माइनस 0, अब 0 के लिए सॉल्व मत करो क्योंकि 0 into एनीथिंग 0 ही होता है, प्लस इस 5 के लिए फिर से सॉल्व करेंगे, इसको क्रॉस 99 into 1 माइनस 99 into 6, ठीक है। सो डिटरमिनेंट ऑफ b विल बी 5 into, अब देखो यहाँ पे भी 99 into 105 है, यहाँ पे भी 99 into 100 है, मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करने जाऊंगा तो बहुत बड़े 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 नंबर्स आएंगे। आप चाहो तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लो, मैं नहीं करने वाला, मैं तो मेरा शॉर्टकट यूज करूंगा। देखो कैसे, इसके पास भी 99, इसके पास भी 99, 99 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 105 माइनस 100, सिंपल। सिमिलरली प्लस 5 into, इसके पास भी 99, इसके पास भी 99 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 1 माइनस 6, सिंपल। सो 5 into 99 into 5 प्लस 5 into 99 into minus 5, ठीक है। 5 5 जा 25 into 99 प्लस माइनस माइनस 5 5 जा 25 into 99, अरे ये तो दोनों सेम है, सेम और बीच में माइनस है, मतलब आंसर 0। पूरे सम में कहीं भी मुझे मल्टीप्लिकेशन की जरूरत ही नहीं पड़ी, सिर्फ थोड़ा दिमाग लगाया, कॉमन ले लिया, कॉमन लेके आंसर आ गया। This is how a bigger question, a big number वाला question is solved, okay? अब डिटरमिनेंट तो 0 है, तो मैं क्या लिखूंगा, therefore the given matrix B is singular matrix. I hope this is clear. बहुत easy है, सिर्फ मैंने फर्स्ट 2 क्वेश्चन सॉल्व किया बिकॉज वो थोड़ा डिफिकल्ट जैसा दिख रहा था, बाकी के 2 तो बहुत इजी है। डिटरमिनेंट फाइंड कर लो, चेक कर लो 0 आता है कि नहीं आता है, ओके। सो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3, फर्स्ट सेकंड आई हैव डन, थर्ड फोर्थ यू हैव टू डू, मेक अ नोट। Now let's start with question number 4. This is again based on singular matrix. क्या क्वेश्चन दिया देखो, find k if the following matrices are singular। फिर से ये k आ गया, k कैसे फाइंड करते हैं, अगर ये मैट्रिक्स सिंगुलर है मतलब इसका डिटरमिनेंट 0 होगा, करेक्ट। सो इसके डिटरमिनेंट को इक्वल टू 0 लिख के मैं सॉल्व करूंगा, k मिल जाएगा। लेट्स स्टार्ट। सो यहां पर आप क्या लिखोगे, सबसे पहले तो गिवन द मैट्रिक्स इज सिंगुलर, और अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ a इज 0। अब डिटरमिनेंट ऑफ a इज 0 मतलब डिटरमिनेंट ऑफ 7 3 minus 2k इज 0। कर लो क्रॉस, 7 into k 7k minus 2 into 3 is minus 6, so 7k plus 6 is 0, 7k equal to minus 6, so k equal to minus 6 by 7, that's it, I have the answer, it's so simple, okay। चलो let's start with the third one, इसका second one बहुत easy है, वो आप कर लोगे, मैं third one solve कर रहा हूँ, ठीक है। चलो so again can I say given the matrix is singular, अब अगर मैट्रिक्स सिंगुलर है इसका मतलब डिटरमिनेंट ऑफ b इज 0। डिटरमिनेंट ऑफ b मतलब कौन कौन, k minus 1 2 3 3 1 2 1 minus 2 4 is 0। I can easily solve this, k minus 1 into 1 4 जा 4 minus 2 into minus 2 is minus 4, तो ये हो गया plus 4 minus 2 into, इसको छुपाओ 3 4 जा 12 minus 2 1 जा 2 plus 3 into minus 6 minus 1 is 0। 4 plus 4 8 होता है ना, तो 8k minus 8, 12 minus 2 is 10, 10 into 2 is 20, minus 6 minus 1 is minus 7 into 3 is minus 21, ठीक है। so 8k minus 8 minus 20, अच्छा minus 21 minus 20 is minus 41, minus 41 minus 8 is minus 49, 49 को वहां भेज दो, so 8k is 49, k का वैल्यू आया 49/8 एंड दैट इज माय आंसर। मतलब आपको करना ही नहीं है कुछ, सिंगुलर दिया डिटरमिनेंट 0 लिख के सॉल्व करो, k का आंसर मिल ही जाएगा। It is that simple, okay? A complete chapter determinants and matrices is easy, very very easy, okay? Just understand कि टाइप क्या है। चलो, so I have done with question number 4. आज हमने सिर्फ सिंगुलर मैट्रिसेस और नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस के बारे में क्वेश्चन सॉल्व किया। We'll stop here today. Next time हम लोग आगे के क्वेश्चंस कंटिन्यू करेंगे, okay? And do solve the remaining questions which are not yet solved in this lecture. That's it. Thank you so much.